प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री जो कुरिन्थ के नाम है उसके 5वें अध्याय की ओर अपने मनन को रखें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं एक नई सुबह के लिए, इस प्रकाश के लिए प्रभु, इस जीवन के लिए जो आपने हमको दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि आज हम अपने दिनचर्या का प्रारंभ करें, आज अपने जीवन को जिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी अगुवाई में और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आज अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। इससे पहले प्रभु, जब आज हम पौलुस प्रेरित के द्वारा कुरिन्थ के नाम दूसरी पत्री को जब उन्होंने लिखा उसके 5वें अध्याय का मनन करना चाहते हैं। प्रभु, हम सांसारिक ज्ञान और बुद्धि के आधार पर नहीं, पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आज के वचन को सीखने पाए। हर एक सुनने वाले और जुड़ने वालों पर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। आपका मार्गदर्शन, आपकी अगुवाई इनके जीवनों पर होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने वचन के माध्यम से हर रोज हमसे और आपसे बात करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या आप प्रभु की उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं, प्रभु उनसे बातचीत करता है और अपनी आशीषों को उनके जीवनों में प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आज पौलुस कुरिन्थ के नाम उस दूसरे पत्र में अपने इस 5वें अध्याय के द्वारा किन बातों को करना चाहते हैं, उन्हीं बातों को आज हम प्रभु के वचन से सीखना चाहेंगे। पौलुस यहाँ कहते हैं हमारा स्वर्गीय घर, क्योंकि हम जानते हैं। कोई भी बात पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं अपने पत्र के माध्यम से, और मात्र कुरिन्थ की कलीसिया को ही नहीं मेरे प्रियो, आज की वर्तमान कलीसिया, और सिर्फ वर्तमान कलीसिया नहीं, हर एक उन मसीही विश्वासी भाइयों बहनों से बात कर रहा है जिन्होंने मसीही पर विश्वास रखा है और वे अपने विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हमारे विश्वास में मजबूती प्रदान करता है कि प्रतिदिन के जीवन में हमें कैसे जीना है। पौलुस उन्हीं बातों को यहाँ कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं, वो बातें जिन बातों से कई बार हम अनजान होते हैं। कई बार हमारे ये प्रश्न होते हैं कि इस जीवन के बाद क्या होगा, इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा, हम किस रीति से अपने आप को देखेंगे। आज दुनिया भर में लोगों के बहुत से विचार हैं, बहुत से मिथ हैं जो अपने जीवन में, अपने जीवन के बारे में अपनी बातों को वर्णन करते हैं। लेकिन एक मसीही विश्वासी परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता और उसे यकीनन विश्वास है कि इस जीवन के बाद क्या है। उन्हीं बातों को पौलुस कहते हैं कि जो बातें हम तुम्हें बता रहे हैं वो हम जानते हैं। वो कौन सी बात है? कि जब हमारा पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। ये कैसे घर की बात कर रहा है पौलुस? एक ऐसा घर जिसको पहनने की बात कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि पौलुस उन सभी बातों के विषय में और भी गहराई के साथ वर्णन करता है। ये वो घर है जिसके विषय में पौलुस यहाँ बताना चाह रहे हैं और पौलुस इन बातों को कह रहे हैं जो उनके स्वयं के शारीरिक जीवन के बारे में। पौलुस कहते हैं कि ये जीवन जो हमारा, ये शरीर जो हमारा है, ये देह जो हमको दी गई, ये घर के समान है। और पौलुस जानते हैं कि हम जानते हैं, उन्हें विश्वास है, ये वो इन बातों को जानते हैं कि जब ये घर, ये शरीर जब गिराया जाएगा तो हमें एक चिरस्थायी घर मिलेगा जो प्रभु अपने लोगों को देगा। आगे लिखते हैं, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे और कराहते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरनार है जीवन में डूब जाए। सो मेरे प्रियो, पौलुस जीवन की बहुत ही गहरी बातों को यहाँ बयां कर रहे हैं और उस गहराई के साथ अपने उन बातों को कुरिन्थ की कलीसिया को प्रकट करना चाह रहे हैं। बेशक हो सकता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसे मिथ्य हों, ऐसे मतभेद हों कि मृत्यु के बाद क्या होगा। मृत्यु के बाद लोगों के शायद अलग अलग विचार होंगे। शायद लोगों ने अलग अलग विचारों को रखा होगा कि इस मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। पौलुस उन्हीं बातों को बहुत ही स्पष्ट रीति से बताते हैं कि बेशक हमारा जो शरीर है, हमारा जो घर है, जब ये ढाया जाएगा, जब इस शरीर को, इस देह को हम छोड़ेंगे तो ये सिर्फ ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएगा। बेशक शरीर इस संसार में खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमारे इस शरीर को एक नई देह, एक आत्मिक देह, एक स्वर्गिक देह में
तब्दील किया जाएगा। आगे लिखते हैं, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो मेरे प्रियो, शरीर तो समाप्त हो सकता पर आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए वो परमेश्वर है और परमेश्वर ने हमारे और आपके अंदर अपने उस आत्मा को रखा है। आगे लिखते हैं, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं। अब पौलुस और स्पष्ट कर रहे हैं। पौलुस इन बातों को कहते हैं कि हम जानते ही नहीं, दोबारा कहते हैं, हम सदा ढाढ़स बांधते हैं। पौलुस को इस जीवन में, इस शरीर के प्रति और अपने जीवन के उस मृत्यु के प्रति वो बेखौफ हैं। वो डरे हुए नहीं, जैसे आज कितने दुनिया के लोग अपने जीवन में, अपने जीवन के बारे में काफी डरे हुए रहते हैं। वे सोच विचार करते हैं कि जीवन के बाद, मृत्यु के बाद क्या होगा। पौलुस उसी सच्चाई को पवित्र आत्मा के द्वारा कहते हैं कि हमें सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और हम जानते हैं, फिर सेकंड टाइम पौलुस कह रहे हैं, हम जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं। अब वो इस देह के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऊपर पदों में उन्होंने कहा कि हमारा जो घर है, डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। जब हम मृत्यु के आवेश में आएंगे, जब हम मृत्यु के आगोश में आ जाएंगे, तो हमें यकीन है कि इसके बाद भी कुछ है जो परमेश्वर अपने लोगों को बताता है। लिखा है, हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। पौलुस यहाँ पर इन बातों को वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं, हम जानते हैं क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। पौलुस कह रहे हैं, जब तक हम इस देह में हैं तो हम परमेश्वर से अलग हैं। बेशक हम विश्वास में चल रहे हैं, हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर है, हमें विश्वास है कि एक परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, हमें विश्वास है कि वो परमेश्वर जिसकी हम नित्य आराधना और उपासना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो कहता है कि हम नित्य प्रतिदिन इस शरीर में अपने परमेश्वर से अलग रहते हैं, लेकिन जब हम चलते हैं तो हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। इसलिए हम उसकी रूप या आकृति को नहीं बना रहे, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। फिर सेकंड टाइम पौलुस कहते हैं, हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। क्यों पौलुस जीवन की इस गहराई को व्यक्त करते हैं? आज कितने लोग हैं जो अपने इस देह के प्रति कितने सजग और सचेत हैं, और बेशक होना भी चाहिए। परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है और इस जीवन को भरपूरी के साथ, सच्चाई के मार्गदर्शन पे, पवित्रता के साथ अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। निराशाओं में नहीं, चिंताओं में नहीं, पर परमेश्वर के हर एक उस दिए हुए वरदान को, जो जीवन है, जो जिंदगी प्रभु हमें देता है, उसमें हम बड़े आनंद के साथ अपने दिन को व्यतीत करें। लेकिन पौलुस इन बातों को कह रहे हैं कि बेशक हम परमेश्वर से अलग होकर विश्वास के साथ चलते हैं और ढाढ़स बांधे रहते हैं कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। वो कहते हैं, बेशक हम अभी इस संसार में शरीर में हैं, लेकिन इस शरीर के बाद जब हमारा एक शरीर समाप्त हो जाएगा तो हम प्रभु के पास आए होंगे, और यह सबसे ज्यादा उत्तम बात है। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें, चाहे अलग रहें। अब पौलुस ये कह रहे हैं, बशर्ते हमारे जीवन में ये इच्छा है, ये डिजायर हमारी है, ये अभिलाषा हमारी है, एक उमंग, एक आनंद हमारे अंदर है, और वो ये है कि चाहे साथ रहें, चाहे अलग रहें, हम उसे भाते रहें। कितनी खूबसूरत बात पौलुस परमेश्वर के वचन में कुरिन्थ की कलीसिया को कहते हैं, और आज मुझसे और आपसे भी करें। हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य ये कि हमें निश्चितता के साथ, एक आशा में, एक विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम निरर्थक बातों पर नहीं, मिथ्य बातों पर नहीं, लेकिन सच्चाई को जानते हैं। एक विश्वासी सच्चाई को जानता है। पौलुस कहता है, हम चाहे अलग रहें, चाहे साथ रहें, हर बात में परमेश्वर को भाते रहें। आज का जीवन जो प्रभु ने आपको दिया है, कई बार हम अपने धार्मिकता के बातों को या धार्मिक कार्यों को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास करते हैं कि जिनके प्रति हमें अपने प्रेम स्वभाव को रखना है, वो प्रेमी स्वभाव आज की दुनिया में हमें कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन परमेश्वर का वचन, पौलुस कहते हैं कि हम चाहे अलग रहें, चाहे साथ रहें, परमेश्वर को भाते रहें। अब परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही मार्ग है, वो ये कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। जो सृष्टि में प्रभु ने हमको रखा है, जो लोगों के बीच में हमको रखा है, उन मनुष्यों के बीच में हमारा प्रेम, आपसी प्रेम बना रहे। आज इंसान के जीवन में ये देखने को मिलता है कि आज इंसानों से तो कम, पर दूसरी चीजों से ज्यादा प्रेम करता है। आज ये मेरे लिए एक सोचने का विचार है।
आगे लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि हर एक विश्वासी और अविश्वासी, जिसने विश्वास किया और जिसने अविश्वास किया, जो विश्वास नहीं करता, ये नहीं भूले कि इस जीवन के बाद एक न्याय सिंहासन रखा है और उस न्याय सिंहासन पर वो जीवित परमेश्वर बैठा है और वो मेरे और आपके जीवन का न्याय करेगा। ये नहीं कि इस जीवन के बाद फिर दूसरा जीवन, दूसरे जीवन के बाद तीसरा जीवन, ये चक्र जो आज विचारधारा है, मसीही विश्वासी ऐसी विचारधाराओं में नहीं। एक ही बार जीवन मिला है और इस जीवन के बाद हमारा न्याय रूपी सिंहासन के सामने खड़ा होना निश्चित है, तय है। इसलिए इस जीवन को ऐसे जिए कि हम प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लायक बन सके, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल, हर एक के जीवन के बारे में वो बात कर रहा है। जैसा मैंने कहा, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, प्रभु का वचन कहता है कि हर एक का हाल, वो इंसान जो इस जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं, अपनी शारीरिक देह में, इस शारीरिक देह को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा परमेश्वर के सम्मुख होगी, उस न्याय आसन के सामने। क्यों होगा? क्योंकि लिखा है, न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। क्यों हो? इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा जब प्रभु के सम्मुख खड़ी होगी, तो हम अपने हर एक कर्मों का हिसाब देंगे। हमारे कर्म किस प्रकार के हैं, हमने कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया, हमने लोगों के बीच में किस प्रकार से अपनी जिंदगी को रखा है। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि इस मृत्यु के बाद हमें प्रभु के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा और इस देह में रह के हमने कौन कौन से भले काम किए हैं और बुरे काम किए हैं, उसका बदला परमेश्वर मुझको और आपको देगा अपने न्याय के द्वारा। अब आगे क्या लिखते हैं पौलुस? कहते हैं, इसलिए प्रभु का भय मानकर, अभी अभी उन्होंने कहा, ये मत भूलो कि एक ही जीवन है और एक जीवन के बाद न्याय का होना निश्चित है। बेशक आज दुनिया भर में लोगों के कई मिथ हैं, कई विचारधाराएं हैं, कई प्रकार के लोगों की विचार हैं, लेकिन एक मसीही विश्वासी इस विश्वास में जीता है कि एक ही जीवन है और इस जीवन के बाद प्रभु के सम्मुख प्रभु हमारा न्याय करेगा कि इस पृथ्वी पर रहते हुए तुमने किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया। क्या तुम दूसरों के बीच में बैर उत्पन्न करने वाले बने? क्या तुमने लोगों से घृणा किया? क्या तुमने लोगों को सताया है? उन सब का हिसाब परमेश्वर मुझसे और आपसे लेगा। वहां पर फिर कोई बचाने या मेरी और आपकी पैरवी करने नहीं आएगा। इसलिए पौलुस आगे लिखते हैं, इन सब से अगर बचना चाहते हो, परमेश्वर के उस न्याय सम्मुख से, हासन के सम्मुख अपने आप को सही रखना चाहते हो, तो क्या करना है? पौलुस आगे लिखते हैं, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट होगा। पौलुस कह रहे हैं, हम प्रभु का भय मानकर, उस परमेश्वर के डर और भय में होकर पौलुस कलीसियाओं को समझाइश दे रहा है कि तुम जो लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, गुटबाजी तुम कर रहे हो, एक दूसरे से अपने आप को बेहतर समझ रहे हो। आज की दुनिया में भी यह हमें देखने को मिलता है। हर कोई इंसान एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझना चाहता है, बताना चाहता है, ज़्यादा धार्मिक प्रकट करना चाहता। मैं बहुत धार्मिक हूँ, तुम बहुत पापी हो, तुम गुनहगार हो। इस प्रकार के वातावरण को आज हम अपने आसपास के वातावरण में, आसपास के माहौल में बहुत आसानी से हमें देखने को मिलता है। लेकिन पौलुस कहते हैं कि हमारी आशा है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा, तुम्हें भी परमेश्वर ये अवसर जरूर देगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं, वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। पौलुस यहाँ कह रहे हैं, जो दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं, उनके विषय में तुम उन्हें उत्तर दे सको। सो पौलुस यहाँ पर इन बातों को वर्णन करते, इन विषयों को बता रहे हैं कि जो अपने जीवन में एक दिखावटी जीवन को जी रहे हैं। अभी अभी मैंने आपसे कहा, कई बार व्यक्ति अपने आप को अपने वस्त्रों के द्वारा, धार्मिक चोलों के द्वारा, धार्मिक वस्त्रों के द्वारा बहुत धार्मिक व्यक्त करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं।
लेकिन परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, वो ये चाहता है कि हम अपने जीवन में आपसी प्रेम और मेल मिलाप के साथ रहें। आगे लिखा है, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। पौलुस बहुत गहरी बात को लिखते हैं और तमाम सब बातों को एक सार में लिख देते हैं कि हमारा जीवन या हमारा जीना कैसा हो। वो मसीह का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मसीह क्यों इस संसार में आया। बेशक लोगों के आज बहुत से मित्र हैं, बहुत से विचार हैं, लेकिन एक मसीही विश्वासी जिस पर परमेश्वर का आत्मा प्रकाशित हुआ और वो इन बातों को समझने पाए, हर कोई परमेश्वर की बातों को और उसके कामों को नहीं समझ सकता। उसके लिए हमें अपने आप को नम्र और दीन बन के परमेश्वर के उन बातों को समझना होगा। पौलुस कहते हैं, इन बातों को बताते हैं कि हम उसके लिए जीते हैं जो हमारे लिए जिया और मर भी गया और फिर जी उठा। जैसे मसीह हमारे लिए आया, उसने हमसे प्रेम किया, हम भी तुम सबसे प्रेम करते हैं, और इसलिए हमें यह विश्वास है जैसे मसीह हमारे लिए मरा और जी उठा, वैसे हम भी भले कामों में करते हुए अपने जीवन को, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं जैसे मसीह जिया है हम भी जिएंगे। आगे वो लिखते हैं एक नई सृष्टि के बारे में। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। पौलुस कहते हैं बेशक हम आपस में एक दूसरे को शरीर ही समझते हैं, और हमने मसीह को भी शरीर समझा था, लेकिन तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पौलुस कहता जिसको तुमने सिर्फ एक मनुष्य समझा था, शरीर समझा था, परमेश्वर ने उसे जीवित किया और स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान किया। आज हमारा और आपका प्रभु इस संसार में आके मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान किया। आज लोग दुनिया भर में अपने गुनाहों को मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, कितने प्रकार के कामों को और तमाम क्रियाकलापों को करते हैं, लेकिन धन्य है स्वर्ग का परमेश्वर जिसने मुझे और आपको एक ऐसा मार्ग दिया है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नया जीवन और अनंत जीवन को पाता है। यही मेरी और आपकी आशा। पौलुस कहते हैं जिसको तुमने शरीर जाना और उसको भी नहीं जाना जो मसीह आया था, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पौलुस कहते हैं कि अगर हम मसीही पर, उसके पुनरुत्थान पर, उसके आने पर, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो मुझे और आपको भी एक नया जीवन दिया जाता है, हमारी और आपकी भी एक नई सृष्टि होती है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। सो पौलुस यहाँ पर इन बातों को कह रहे हैं कि बेशक हम शरीर में हैं, लेकिन जब हम शरीर में हैं तो हम मसीह पर विश्वास करते हैं, और उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारी एक नई सृष्टि हुई है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ पिछला था वो सब कुछ समाप्त कर दिया गया। अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। आगे लिखते हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। पौलुस बहुत गहराई के साथ उन बातों को कहते हैं। जब हम मसीह में मिला दिए गए हैं, जब हम मसीह के द्वारा हमारी नई सृष्टि हुई है, तो अब हम इंसानों के समान नहीं, पर मसीही के आचरण, उसके व्यवहार को और उसके जीवन को हमने पहन लिया है। जैसा मेरे मसीही का स्वभाव था, वो स्वभाव आज हमारे अंदर है। और वो कहता है जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारा मेल मिलाप कर लिया, वो परमेश्वर जिसके करीब पहुंचने के लिए ना जाने कितने जत्न इंसान करता है, लेकिन धन्य है परमेश्वर जिसने मसीह यीशु में हमें और आपको अपने करीब बुलाने का हियाब दिया है। ये सबसे बड़ा आनंद की बात है मेरे प्रियो। और इसलिए पौलुस कहते हैं और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। जिसने स्वयं परमेश्वर ने मेल मिलाप कराया, उसने मुझे और आपको ये सेवा सौंपी है जो मेल मिलाप की, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीही के राजदूत हैं। सो पौलुस कह रहा है जब मसीह ने हमसे मेल मिलाप किया और हमारे सभी अपराधों को मिटा दिया, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है।
और इसलिए हम मसीह में मिलाए जा चुके हैं। हमें भी ये मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। इसलिए हम मसीही के राजदूत हैं और वो अपने आप को एक एम्बेसडर की रीति से प्रस्तुत करता है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अब पौलुस एक एम्बेसडर की तरह जो स्वर्गिक बातों का, जो परमेश्वर की ओर से संसार में भेजा गया है, परमेश्वर का आत्मा उसको चला रहा है और वो कह रहा है हम राजदूत हैं और तुमसे परमेश्वर और मसीह यीशु में ये निवेदन करते हैं कि मसीह में अपना मेल मिलाप कर लो। आगे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पौलुस कह रहा है कि जिसने हमारे और आपके लिए उसको पापी ठहरा दिया, उसने अपने अपने ऊपर मेरे और आपके गुनाहों को उठा लिया। आज हम मसीह में क्यों चलते हैं मेरे प्रियो? प्रश्न ये उठता है कि आज हर एक मसीह विश्वासी मसीह से प्रेम क्यों करता है? ये प्रेम इस बात में साबित होता है कि जब हम गुनहगार थे उसने हमें गुनहगार या पापी नहीं कहा, लेकिन उसने मुझे और आपको अपने प्रेम में, अपने बलिदान के द्वारा उसने मेरे गुनाहों को माफ किया और मुझे और आपको धर्मी बनाया। आज हर इंसान अपने आप को धर्मी बनाने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को धार्मिक व्यक्त कर रहा है। लेकिन धन्य है स्वर्ग का परमेश्वर जिसने मसीह यीशु में मुझे और आपको धर्मी ठहराया है और धार्मिकता का जीवन जीने का अवसर दिया है। मेरे प्रियो, क्या महत्वपूर्ण बात है कि हम स्वयं लोगों के सामने अपने आप को धर्मी या धार्मिक प्रकट करें, या स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से ये उपाधि हमें दी जाए कि अब हम मसीह यीशु में धर्मी गिने जाते हैं ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है? पौलुस उन्हीं बातों को बताते हैं कि जो मेरे और आपके लिए मरा उसने मुझे और आपको धर्मी ठहराया। सो अब जीवन ऐसा जीना है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा है। मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम भी अपने जीवन में प्रभु की उस सृष्टि को समझने पाए कि जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो सारी बातें बीत जाती हैं, बदल जाती हैं और हम मसीह में नई सृष्टि बनते हैं। इसलिए परमेश्वर का प्रेम और संदेश यह है कि ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, जीवन में रहते हुए हम आपसी मेल मिलाप के साथ एक दूसरे के साथ जीवन को व्यतीत करें और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करते हैं, चाहे वो भला है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो खराब है, स्मरण रखें कि इस जीवन के बाद जो शरीर है, ये डेरा जो घर गिराया जाएगा, जब मृत्यु के आगोश के बाद जो जीवन प्रभु के सम्मुख हमारा खड़ा होगा, जब आत्मा प्रभु के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ी होगी, तो ये नहीं भूलना है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के पल पल का हिसाब लेगा और पल पल की बातों को मुझसे और आपसे पूछेगा। इसलिए इस विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और आने वाले उस भय से, आने वाले उस न्याय रूपी सिंहासन से अपने आप को बचा कर रखें कि हम उसके सम्मुख खड़े होने के लायक बन सकें। ऐसा ना हो कि जब हम खड़े हों प्रभु मेरा और आपका हिसाब करे, मेरे अच्छे और बुरे कर्मों का, और प्रभु मेरे कर्मों की किताब को देख के नाराज हो। आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह के आवरण को, मसीह के उस आचरण को, उस देह को हम धारण कर लें और वो जीवन जिएं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जिया। इसलिए आज हर एक मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जीता है, उसके व्यवहार और आचरण के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता बल्कि प्रेम करता। वो किसी की हानि नहीं चाहता बल्कि लाभ की बात करता। वो दूसरे मनुष्यों को तुच्छ नहीं समझता पर उनको भी सम्मान देता है। क्या आज ऐसा जीवन मेरा और आपका है? ईश्वर पिता मेरी और आपकी मदद करे और मुझे और आपको ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जीने पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।